कश्मीर में हाल ही में असेंबली इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हुए और अब अगर देखें तो महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र वही स्टेट है जिसका कैपिटल बॉम्बे है और बॉम्बे को हिंदुस्तान का बिजनेस कैपिटल भी माना जाता है। अब कश्मीर और महाराष्ट्र का क्या कनेक्शन है, क्योंकि महाराष्ट्र में कैंपेनिंग जो है ज़ोरों शोरों से चल रही थी। तमाम बड़ी सियासी जमातें, फिर चाहे वो नेशनल हो या वहाँ की रीजनल सियासी जमातें हो, वो वहाँ कैंपेनिंग कर रही थी और कैंपेनिंग का हिस्सा थी। और कश्मीर का जिक्र कई दफ़ा जो है महाराष्ट्र की कैंपेनिंग में देखने को मिला। कई बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं, उन्होंने दफ़ा 370 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 370 की दीवार जो है वो मैंने हटा दी है। और 370 का डिबेट इसलिए भी छिड़ा क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन जो है वो कश्मीर की असेंबली में लाया और उस रेजोल्यूशन में स्पेशल स्टेटस को वापस लाने का जो है जिक्र किया गया था। अब कांग्रेस उनकी अलाई है, कांग्रेस उनकी पार्टनर है, तो कांग्रेस पे भी कई सारे सवालिया निशान उठे, जिस पे उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस जो है 370 को वापस लाना चाहती है और 370 पे जो है अपना स्टैंड क्लियर करे। और उसी सिलसिले में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं और नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी दफ़ा 370 की बात की ही नहीं। हम तो हमेशा से स्टेटहुड का जिक्र करते हैं और स्टेटहुड तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। अब ये डिबेट तो कश्मीर और महाराष्ट्र का कनेक्शन जो है वो बताता है और इसीलिए जो है 370 की वजह से महाराष्ट्र इलेक्शन में कश्मीर काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो सामने आई है, वो ये है कि मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्शन में वोट जिहाद हो रहा है। यानी इससे पहले हमने लव जिहाद की टर्म तो सुनी थी, लेकिन आज जो है वोट जिहाद की टर्म हम सुन रहे हैं। अब ये चीज़ें क्यों सामने आ रही है वो मैं आपको बता दूं। मौलाना सज्जाद नोमानी, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फंक्शनरी हैं, उन्होंने हाल ही में एक लिस्ट शाया की जिसमें तकरीबन 270 के आसपास कैंडिडेट्स की लिस्ट थी और उन्होंने लोगों से अपील की कि इन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को जो है आप इस इलेक्शन में सपोर्ट कीजिए। अब इसी सिलसिले में गौरव भाटिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि जो नोमानी है वो महाविकास आघाड़ी MVA को जो है सपोर्ट करने को कह रहे हैं और कुछ और जगहों पे जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट करने को कह रहे हैं महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नोमानी मुसलमानों को जो है वो अपील कर रहे हैं कि आप MVA को वोट दें और जो है उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा कि इसकी वजह से जो है 2024 के जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन है उन पे असर पड़ेगा। न सिर्फ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन पे असर पड़ेगा बल्कि इसके जो फ्यूचर जो है स्टेट का, उस पर भी असर पड़ सकता है और साथ ही साथ पूरे नेशन पे, पूरी कंट्री पे जो है इसका असर पड़ सकता है। इससे पहले हमने देखा जो जमात उलमाए हिंद का लोहरगादा यूनिट है, उन्होंने भी मुस्लिम वोटर्स को कहा था कि कांग्रेस को वोट करें, RJD को वोट करें, CPIM को वोट करें। कहाँ? झारखंड असेंबली इलेक्शन में। तो यही एक कड़ी जो है वो आगे आई, जिसके बाद जो है वोट जिहाद का टर्म इसको दिया गया और उन्होंने कहा कि ये रिलीजन के नाम पे, मज़हब के नाम पे जो है वोट को तकसीम करना चाहते हैं और मज़हब के नाम पे जो है वोट बांटना चाहते हैं और इसके वजह से जो है करप्ट प्रैक्टिसेस हो जाती है। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि एक डेमोक्रेसी में, ऐसी डेमोक्रेसी जैसी हिंदुस्तान में है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ इलेक्शंस जो हैं वो साफ़ होने चाहिए। और साफ़ टर्म जो है उन्होंने मुशाबत जो है वो गंगा से दी कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से गंगा पाक है, जिस तरीके से गंगा प्योर है, उसी तरीके से जो है यहाँ के इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन ये काफ़ी हैरानकुन बात है और वरीसम बात है कि किस तरीके से पावर के लिए जो है कांग्रेस, फिर चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, वो इन्फ्लेट्रेटर्स को भी आई लव यू कहते हैं और उनसे भी उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं रहती है। इन्होंने कहा कि जो इमिग्रेंट्स हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, ये लोग उनको खुश करने के लिए भी कुछ भी करेंगे और ताकि ये पावर में आ जाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए
थ्रेट बन सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है इंडिया ब्लॉक के लिए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। ये तमाम बातें जो है नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पॉजिटिव स्लोगन दिया यूनिटी का, जिसमें उन्होंने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक जो है इसके खिलाफ भी ऑब्जेक्शंस उठाती है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये नेशन की सिक्योरिटी के लिए खतरा है और महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए भी एक खतरा बनता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब अब ये एक आउटफिट जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और कुछ और मुस्लिम आउटफिट्स हैं, जब वो ओपनली अपील करते हैं तमाम मुसलमानों को कि वो बाहर आएँ और वोट दें एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को, तो हमारी ये अपील बनती है इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को कि वो देखें कि किसी भी किस्म की जो है इसमें वायलेशन ना हो और इंश्योर करें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन में किसी भी किस्म का जो है मसला क्रिएट ना करे, किसी भी किस्म का जो है इम्पेयर जो है इसमें ऐसा कुछ भी परेशानी ना हो। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों से यही गुजारिश की है, यही रिक्वेस्ट की है कि आप इस चीज़ में कॉग्निजेंस देखें, इस चीज़ को देखें और गौर फिक्र करें इस सब में। तो पूरा कंप्लीट सिनेरियो जो है महाराष्ट्र इलेक्शन, जहां तकरीबन 289 सीट्स जो है उस पर इलेक्शन होने जा रहा है। 289 सीट्स एक काफ़ी बड़ा इलेक्शन, काफ़ी पावरफुल इलेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और वहाँ कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, फिर जो शिवसेना हो उनके भी जो है 2 फ्रैक्शंस है, उसके साथ एनसीपी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और भी छोटी छोटी पार्टीज़ है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो भी कुछ सीट्स पे इलेक्शन लड़ रही है। उसी बीच जो है इससे पहले 370 का जो है एक डिबेट वो कहीं ज़्यादा चल रहा था, 370 पे बात हो रही थी कैंपेनिंग के दौरान। लेकिन अब अचानक से एक यू टर्न देखने को मिला और वो ये है कि वोट जहाद की टर्न जो है वो कॉइन कर दी गई, जब नोमानी ने ये कहा कि मुसलमानों को इन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को, या उन्होंने एक जो लिस्ट आया कि उन्होंने उसमें कहा कि इन कैंडिडेट्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंस में आके उनको सपोर्ट करेंगे। तो उसी चीज़ को लेते हुए जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये वोट जिहाद है, ऐसी सब चीज़ें जो है डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, रिलीजन के नाम पे जो है वोट तकसीम नहीं होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इन तमाम मसलों पे जो है अपनी नज़र बनाए रखें और इसके खिलाफ जो है एक्शन लें। अब आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है क्या सिलसिला रहेगा, क्या खबर सामने आएगी, वो किस किस्म का एक्शन लेंगे, वो तमाम चीज़ें भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।